अमेरिका में बर्फीले तूफान ने मचाई भारी तबाही, अब तक 26 लोगों की मौत। लालू यादव के खिलाफ फिर होगी सीबीआई जांच, रेलवे भ्रष्टाचार मामले में होगी जांच। राहुल गांधी ने देश की महान विभूतियों को किया नमन, सदैव अटल पर वाजपेयी को किया नमन। दुनिया में बढ़ते कोरोना पर केंद्र सरकार का अलर्ट, देशवासियों से मास्क पहनने की अपील की। कोरोना की नई लहर से चीन में हाहाकार, रोजाना करोड़ों नए मरीज सामने आ रहे, कोरोना मरीजों की संख्या 32 करोड़ के पार। देश में कोरोना के 196 नए मामले सामने आए, देश में एक्टिव केस बढ़कर 3,428 हो गए। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश क्रिकेट लीग में आज 3 बड़े मुकाबले, पर्थ स्कॉचर्स और एडिलेड स्ट्राइकर्स से टक्कर होगी। एक्ट्रेस तुनिशा सुसाइड केस मामला, शिजान को 4 दिन की पुलिस रिमांड, 27 दिसंबर को होगा तुनिशा का अंतिम संस्कार। दुनिया भर में क्रिसमस का मनाया गया जश्न, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी क्रिसमस के जश्न में डूबे नजर आए। बॉलीवुड का फेवरेट कपल आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने भी इस खास दिन को बेहद स्पेशल अंदाज में सेलिब्रेट किया। ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले की हालत नाजुक, अस्पताल पहुंच रहे दोस्त और परिजन। अवतार 2 दूसरी बेस्ट हॉलीवुड फिल्म बनने की कगार पर, फिल्म ने 5,700 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में वीर बाल दिवस पर कार्यक्रम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की शिरकत। झुंझुनू जिले में सर्दी का सितम जारी, अल सुबह छाया घना कोहरा, वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज। वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा पेपर लीक मामला, अजमेर में भाजयुमों का आरपीएससी तक पैदल मार्च, जयपुर के सिविल लाइंस फाटक पर भी प्रदर्शन, तो कोटा में बेरोजगार युवाओं का जल सत्याग्रह। हंगामे के बीच राजस्थान विश्वविद्यालय में सिंडिकेट की बैठक, विभिन्न मांगों को लेकर विद्यार्थियों का हंगामा, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के साथ में झड़प। पंजाब में पाकिस्तान की बड़ी साजिश नाकाम, अमृतसर में पकड़ा गया पाकिस्तानी ड्रोन, बीएसएफ ने घेराबंदी कर की कार्रवाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आंध्र प्रदेश दौरा, पर्यटन विभाग की परियोजनाएं का उद्घाटन करेंगी, श्री शैलम मंदिर भी जाएंगी राष्ट्रपति। मरुधरा में कड़ाके की सर्दी का दौर, फतेहपुर में पारा पहुंचा -1.4 डिग्री, माउंट आबू में पारा माइनस में, जमी बर्फ। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर पलटवार, केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान, मैं जोर देकर कह रहा हूं, भारत एकमात्र ऐसा देश जहां अल्पसंख्यक समुदाय सहित हर कोई सुरक्षित। सीबीआई ने वीडियोकॉन के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को किया गिरफ्तार, आईसीआईसीआई वीडियोकॉन लोन फ्रॉड केस में गिरफ्तारी हुई। एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा सुसाइड केस, तुनिशा की मां ने पुलिस को दिया बयान, कहा ब्रेकअप से डिप्रेशन में थी तुनिशा। हिमाचल के कांगड़ा में भूकंप के हल्के झटके, रिएक्टर स्केल पर 2.8 रही भूकंप की तीव्रता। एक्ट्रेस सोनम कपूर एयरपोर्ट पर हुई स्पॉट, मीडिया से की रिक्वेस्ट, बोली मेरे बेटे की फोटो मत कीजिए, क्लिक प्लीज। हाथ में गिटार लिए थिरकते नजर आए अक्षय कुमार, वाइफ ट्विंकल ने पोस्ट पर किया फन कमेंट। 3 वर्ष बाद पावनों से गुलजार हुआ मरुधरा, पिंक सिटी में रविवार को रिकॉर्ड पर्यटन स्थलों पर पहुंचे 49,000 सैलानी। भीलवाड़ा में रैगर समाज की जिला स्तरीय प्रतियोगिता का हुआ आगाज, राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने लिया भाग। समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों का जमावड़ा शंभूगढ़ कस्बे में देखने को मिला। धौलपुर में हैंडपंप सही कर रहे 3 युवक करंट के चपेट में आने से बुरी तरह से झुलसे, उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया। दौसा में शराब के ठेके के पास अज्ञात शव मिला, कोतवाली थाना क्षेत्र के गांधी तिराहे के पास ये शव मिला है, पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। मृतक की नहीं हुई पहचान, शिनाख्त में जुटी पुलिस। नागौर में एक ही समुदाय में लोगों ने किया झगड़ा, तेली रोड पर लाठियों और पाइपों से जमकर मारपीट की, झगड़े में करीब दर्जन भर लोग घायल हुए, सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, घायलों से पुलिस पूछताछ कर रही है। सीकर में नाथजी महाराज के श्री चरणों में अश्रुपूरित नयनों को श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं सहित अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। आशीष हिसारिया और मस्तान ने भजन सम्राट की याद में भजन गाकर अर्पित की श्रद्धांजलि। अलवर में बाइक सवार युवक को रोडवेज बस ने टक्कर मार दी, हादसे में बाइक सवार युवक घायल हो गया, घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया, मौके से बस चालक फरार हो गया।
अलवर में क्रिसमस के त्योहार को लेकर ईसाई समाज के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। सेंट एंड्रयूज चर्च को पूरा रंग बिरंगा सजाया गया। प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाया गया। अलवर में प्रताप ऑडिटोरियम में ब्रज भूमि कल्याण परिषद की ओर से आंतरिक सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री जुगल किशोर को तलवार भेंट की गई। आंतरिक सुरक्षा सम्मेलन आयोजित कर लोगों में जन जागृति लाने के लिए कार्य किया जाएगा। दिल्ली के डिस्कॉम विभाग में 10 माह पूर्व ट्रांसफार्मर तोड़कर तांबा चोरी की गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। अलवर में सिंचाई विभाग की जमीन को जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण मुक्त कराया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश के बाद सदर पुलिस थाना अंतर्गत कस्बा डेहेरा में अतिक्रमण मुक्त कराया गया। अलवर में सर्दियां बढ़ने के साथ कई तरह की संस्थाएं और भामाशाह लोगों की मदद से लोग सामने आए हैं। भोजन, कपड़ा, चप्पल या अन्य खाद्य वस्तु देकर लोगों की मदद की गई। गरीब, असहाय, दहाड़ी मजदूर वर्ग के लोगों को कपड़े वितरित किए गए। सीकर में राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी कटराथल आए। किसान सम्मेलन को संबोधित किया। जयंत चौधरी बोले, एमएसपी पर गारंटी कानून जल्द लागू करे केंद्र सरकार। राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए अलग बजट देकर बेहतरीन कार्य किया। राजस्थानी भाषा को मिले मान्यता। सीकर में श्रीमाधोपुर में डॉक्टर अंबेडकर मानवतावादी सेवा संस्थान के तत्वाधान में छठा सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ। गौशाला बाजार से शाही लवाजमे के साथ 22 दुल्हों की बारात निकाली गई। सम्मेलन में गरीब, असहाय, निर्धन कन्याओं का विवाह किया गया। सीकर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रुलियाणी के जम्बूरी में जाएंगे स्काउट्स। राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी रोहट पाली में 27 दिसंबर को स्काउट प्रभारी अजहरुद्दीन के नेतृत्व में रवाना होंगे। जम्बूरी जाने वाले स्काउट को 1 लाख की सहायता प्रदान की भामाशाह ने। सीकर में लूट के 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने गाड़ी को भी जब्त किया। घटना के मात्र 10 घंटे में ही बदमाशों की गिरफ्तारी हुई। बदमाशों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पाली के प्रभारी और कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली पहुंचे नाडोल। पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष विप्र बोर्ड के सदस्य भैरू सिंह राजपुरोहित के निवास स्थान पर स्नेह भोज किया। नाडोल से जीवन कला सड़क मार्ग का लोकार्पण किया गया। करौली में मंत्री ने जनसुनवाई कर ग्रामीणों के अभाव अभियोग सुने। विभिन्न समस्याओं को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। करौली मंडरायल मार्ग पर साकड़ा मोड़ तक जर्जर सड़क के निर्माण का टेंडर पास हुआ। प्रतापगढ़ में बनवारी लाल विजय वर्गीय नामक व्यक्ति करवा रहा अवैध निर्माण कार्य। एडवोकेट हरीश मेघवाल ने उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन लिखकर अवैध निर्माण कार्य रुकवाने की मांग की। जोधपुर में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। स्वर्गीय सुमित्रा देवी की जयंती के उपलक्ष्य में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। करीब 11,000 रक्तदाताओं द्वारा रक्तदान का लक्ष्य रखा गया। पिछले कई वर्षों से रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है। नागौर में हृदय रोग जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। सीता देवी सत्यनारायण काबरा चैरिटेबल ट्रस्ट के सौजन्य से शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 79 रोगियों द्वारा चिकित्सकीय परामर्श किया गया। 22 ब्लड संबंधित जांच, 31 ईसीजी और 11 एक्सरे की निःशुल्क जांच की गई। प्रतापगढ़ में जमीन बेचने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने के मामले में आरोपी गिरफ्तार। आरोपी को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने 27 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर आरोपी को सौंपा है। आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। जैसलमेर में सीमेंट से भरा ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक बाल बाल बचा। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर बीएसएफ केंद्र के पास ये सड़क हादसा हुआ। कोटा में शंकराचार्य श्री ज्ञानचंद तीर्थ के श्रीमुख से भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। हनुमान मंदिर से निकाली गई शोभा यात्रा। कथा का आयोजन बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष श्याम बिहारी महेश्वरी के परिवार की ओर से किया गया। बूंदी में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा तुलसी पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में तुलसी पूजन करके औषधीय गुणों और सनातन संस्कृति में तुलसी की महिमा पर प्रकाश डाला गया। उदयपुर में देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 99वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजन किया गया। प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह किया गया। आयोजित मुख्य अतिथि केंद्रीय संसदीय और सांस्कृतिक मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का स्वागत किया गया। अजमेर में डॉक्टर रघु शर्मा की पहल रंग लाई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केकड़ी में नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। डॉक्टर रघु शर्मा ने नितिन गडकरी को गत दिनों आग्रह किया था। बाड़मेर में बीजेपी की जन आक्रोश रैली का किया गया आयोजन। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण सिंह देवल ने संबोधित किया। राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ आक्रोश जताया।
चित्तौड़गढ़ के शंभूपुरा में पुलिस ने पकड़ी मादक पदार्थ की खेप। ट्रेवल्स की लग्जरी बस में डोडा चूरा छुपाकर ले जा रहे एक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी अमित कुमार जाट हरियाणा के झज्जर जिले के रहने वाले हैं। शाहपुरा थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। चित्तौड़गढ़ के कपासन में क्षेत्र के लोगों ने सांसद चंद्र प्रकाश जोशी को सौंपा ज्ञापन। ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर विधायक अर्जुन लाल जीनगर के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। साथ ही ज्ञापन में सप्ताह में 3 दिन चलने वाली ऋषिकेश यात्री गाड़ी को रोजाना चलाने की मांग उठाई। चित्तौड़गढ़ की ग्राम पंचायत सहनवा में हुआ विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास। राजस्थान हेरिटेज अथॉरिटी के चेयरमैन सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने लोकार्पण और शिलान्यास किया। करीब 1 करोड़ 45 लाख रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। चित्तौड़गढ़ में किराना व्यापार संगठन की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। महीने के आखिरी रविवार को किराने की दुकान बंद रखने का फैसला लिया गया। साथ ही रक्तदान शिविर में 100 से अधिक व्यापारियों ने रक्तदान किया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में श्री नाकोड़ा भैरव भक्ति संध्या कार्यक्रम होगा। महिला मंडल ने सामूहिक रूप से मेहंदी रस्म पूरी की। मंगलवार को वर घोड़ा निकाला जाएगा। शाम को नाकोड़ा भैरव की भक्ति में भजन संध्या होगी। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में 86वीं ब्लॉक स्तरीय प्राथमिक विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन। प्रतियोगिता में 11 वर्ष तक के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता के विजेता और उप विजेता टीमों को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। चित्तौड़गढ़ के भूपाल सागर में महाराणा प्रताप क्षत्रिय संस्थान फतेह सागर की वार्षिक बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में नवीन कार्यकारिणी के चुनाव हुए संपन्न। बैठक में हुए चुनावों में पर्वत सिंह को सर्वसम्मति से चुना गया अध्यक्ष। साथ ही बैठक में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाने के साथ स्वागत किया गया। चित्तौड़गढ़ में भाजपा की जन आक्रोश महासभा पर सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने निशाना साधा। कहा, पूरी तरह भाजपा की चित्तौड़गढ़ में आयोजित जन आक्रोश महासभा फ्लॉप रही। महासभा में आने के लिए चित्तौड़गढ़ विधानसभा में कार्यकर्ता नहीं मिले। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा से अखिल भारतीय साहित्य परिषद पंच ज्योतिर्लिंग साहित्यिक यात्रा रवाना हुई। यात्रा की बसों को पूर्व विधायक अशोक नवलखा ने भगवा ध्वज दिखाकर रवाना किया। 8 दिवसीय पंच ज्योतिर्लिंग साहित्यिक यात्रा में परिवार सहित रवाना हुए साहित्यकार। चित्तौड़गढ़ के डूंगला में यूरिया खाद की कमी किसानों के लिए परेशानी बन गई। सूचना मिलते ही सड़कों पर खाद के लिए किसानों की लाइन लग जाती है। घर के काम छोड़ महिला किसान की लाइन में लग रही हैं। मुख्य बस स्टैंड पर स्थित खाद की दुकान पर नजारा ऐसा ही दिखा। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में हिंदू जागरण मंच की ओर से साड़ास थानाधिकारी का स्वागत किया गया। हिंदू जागरण मंच और किसान संघ के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। थानाधिकारी को उपरना ओढ़ाकर मिठाई खिलाकर पदाधिकारियों ने शिष्टाचार मुलाकात की। चित्तौड़गढ़ में पूर्व न्यायिक अधिकारी और आम आदमी पार्टी के नेता पीएस तोमर ने सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक की। चित्तौड़गढ़ जिले के राजनीतिक हालातों पर चर्चा की। सर्किट हाउस पहुंचे पीएस तोमर का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर जिला स्तरीय विचार गोष्ठी आयोजित हुई। उपभोक्ता आयोग में उपभोक्ता मामलों का शीघ्र ही निपटारा विषय पर चर्चा हुई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर गीतेश मालवीय ने संबोधित किया। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में अनियंत्रित होकर बाइक गिर गई। बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए रावत भाटा से कोटा रेफर किया गया। रावत भाटा क्षेत्र में दीपपुरा घाटे पर यह हादसा हुआ। चित्तौड़गढ़ के कपासन में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। भाजपा नगर मंडल ने अस्पताल में भर्ती रोगियों को फल वितरित किए और जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की। चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी में प्रीमियर लीग सीजन 2 क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में 8 टीमों के 128 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। कृष्ण वाटिका मैदान में प्रीमियर लीग सीजन 2 क्रिकेट प्रतियोगिता हो रही है। 31 दिसंबर को प्रतियोगिता का समापन होगा। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में हरीश रांजना एजुकेशन सोसाइटी के तत्वाधान में निःशुल्क शल्य और नेत्र चिकित्सा शिविर लगा। शिविर का शुभारंभ मंत्री उदयलाल आंजना ने किया। मध्य प्रदेश से भी रोगी इलाज कराने पहुंच रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में नवनिर्माण सेना ने तुलसी दिवस मनाया। ओचड़ी गेट स्थित मनसापुर महादेव मंदिर में कार्यक्रम आयोजित हुआ। तुलसी पूजन कर प्रसाद वितरण किया गया। चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ के आराध्य देव श्री सांवलिया के दान पात्र की गिनती का काम पूरा हुआ। इस माह श्री सांवलिया जी में आया 7 करोड़ 29 लाख 14 हजार रुपए 270 रुपए का चढ़ावा। दूसरे चरण की गिनती में दान पात्र से निकले 1 करोड़ 26 लाख 2,470 रुपए। कोटा में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 40 से ज्यादा युवा वक्ताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर भाषण दिया। सर्वश्रेष्ठ भाषण देने वालों को पुरस्कार दिया गया। कोटा में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी
वाजपेयी की जयंती को सेवा कार्य के रूप में मनाया गया। श्री गोपाल कृष्ण गौ सेवा समिति की ओर से गौ सेवा करके मनाया गया जन्मदिन। डीसीएम रायपुरा श्री रामनगर क्षेत्र में घुमंतू माताओं को चारे के पॉइंट पर जाकर हरा चारा गायों को खिलाया गया। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में पत्नी के बच्चे नहीं हुए तो पति ने कमरे में बंद कर दिया। भदेसर थाना क्षेत्र के गांव भीरजी का खेड़ा की ये घटना है। भाई कैलाश बहन से मिलने पहुंचा तो प्रताड़ना का पता चला। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कोटा विश्वविद्यालय में बैडमिंटन पुरुष प्रतियोगिता का आगाज हुआ। कोटा विश्वविद्यालय को दी गई मेजबानी। सभी अतिथियों ने प्रतिभागियों को जीत की शुभकामनाएं दी। प्रतियोगिता में देश के 6 राज्यों के कुल 107 विश्वविद्यालयों के लगभग 700 खिलाड़ी और 214 कोच मैनेजर ने भाग लिया।